नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा की है। जी हां, 9वीं बार प्रधानमंत्री ने छात्र छात्राओं से, देश के जो हैं विद्यार्थी जो हैं उनसे संवाद किया है। और ये संवाद का इंतजार विद्यार्थियों और शिक्षकों और अभिभावकों तीनों को होता है, हर साल होता है और लंबे समय से इंतजार चल रहा था। बच्चे काफी उत्साहित नजर आ रहे थे और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विद्यार्थियों से मिले, छात्रों से संवाद किया, अभिभावकों से, शिक्षकों से संवाद किया और कई टिप्स दिए हैं, क्योंकि परीक्षाएं आ रही हैं। जी हाँ, परीक्षाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये टिप्स बहुत काम आते हैं, छात्रों के लिए भी और साल भर शिक्षकों के लिए भी, कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, कैसे भारत की जो देखा जाए तो जो युवा पीढ़ी है या जो जिसे कहें कि जो नींव है उसको मजबूत किया जाए, ये प्रधानमंत्री बताते हैं। और अभिभावकों को भी बताते हैं कि कैसा माहौल घर में रखने की आवश्यकता है, कैसे बच्चों को सशक्त करने की आवश्यकता है, कैसे बच्चों के मन को शांत रखने की आवश्यकता है, कैसे बच्चों के अंदर के टैलेंट को बाहर लाने की आवश्यकता है और उसमें उनकी क्या भूमिका है, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताते हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पूरा परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में जो टिप्स उन्होंने दिए, जो बातें उन्होंने कही, वो विद्यार्थियों के मन में किस तरीके से उतरी हैं, शिक्षकों के मन में किस तरीके से उतरी हैं। आज ये सब बातें भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान हैं, आपका उनसे परिचय कराते हैं। हमारे साथ दो छात्राएं हैं, भोपाल की दो छात्राएं हैं, केंद्रीय विद्यालय 1 भोपाल जो है उसकी छात्राएं अलंकृता अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रही हैं। 9th स्टैंडर्ड की छात्राएं अलंकृता, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। हमारे साथ इस पूरे कार्यक्रम में जानवी चौबे जुड़ रही हैं, जानवी कक्षा 11वीं की छात्रा हैं। जानवी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। हमारे साथ अभिषेक तिवारी भी जुड़ेंगे, शिक्षक हैं केंद्रीय विद्यालय 1 की अगर बात की जाए तो वो भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अभिषेक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आप तीनों से जानने समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम प्रधानमंत्री का जो रहा है वो छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए, अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण रहा है। शुरुआत जानवी आपसे ही करता हूं मैं। सबसे पहले ये बताइए कि आप 11th स्टैंडर्ड में आ गई हैं और 9th एडिशन था, लंबे पिछले कई सालों से आप प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को सुनती आ रही हैं। पहले तो ये बताइए, क्या एक्साइटमेंट था प्रधानमंत्री जी के इस एपिसोड का, और क्यों, अगर एक्साइटमेंट था तो उसके पीछे की वजह क्या थी? जी, एक्साइटमेंट बिल्कुल था, बहुत उत्साह था प्राइम मिनिस्टर जी को, मोदी जी को बोलते हुए देखने का। इसका प्राइमरी रीज़न ये था कि मैं एक ऐसी छात्रा हूँ जो हर एग्ज़ाम के पहले थोड़ी एग्ज़ाम एंजाइटी से गुजरती है और वो एक बहुत ही इंस्पायरिंग लीडर भी हैं। मुझे लीडरशिप में भी बहुत रुचि है। उन्हें सुनते देख बहुत अच्छा लगता है। वो जो भी चीज़ें बताते हैं वो मैं उपयोग में लेती हूँ और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। इसलिए उन्हें सुनता देख मुझे बहुत खुशी होती है। उन्हें, उनकी लीडरशिप देखते हुए, उनका बोलने का तरीका, उनके जो गाइडेंस हमें मिलती है वो मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक होती है। बिल्कुल। तो क्या महत्वपूर्ण बातें थीं प्रधानमंत्री की, ये भी आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। क्या टिप्स आज प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं और वो टिप्स कितने महत्वपूर्ण हैं? अलंकृता हमारे साथ है। अलंकृता, जो टिप्स प्रधानमंत्री जी ने दिए वो टिप्स आपके लिए कितने महत्वपूर्ण, आप जैसे विद्यार्थियों के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं? मेरे लिए प्रधानमंत्री जी के टिप्स काफ़ी महत्वपूर्ण थे, क्योंकि मेरे अगले साल 10th आने वाला है और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, क्योंकि एक बहुत प्रेशर होता है 10th का या कोई भी बोर्ड्स का या कोई भी एग्ज़ाम्स का। हमेशा प्रधानमंत्री जी आके उनके कुछ सॉल्यूशंस हमें देते हैं कि कैसे बिना स्ट्रेस के हम पढ़ाई करें, टाइम मैनेजमेंट करें और कैसे हम AI का सदुपयोग करें। तो मोदी जी जो भी हमें बताते हैं उससे हमें काफ़ी राहत मिलती है। बिल्कुल, मोदी जी जो बताते हैं उससे राहत मिलती है और मोदी जी जो बताते हैं उसका फायदा भी होता है। अभिषेक तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, शिक्षक हैं। अभिषेक जी, विद्यार्थियों के अलावा शिक्षकों को भी कई बातें प्रधानमंत्री जी ने बताई हैं कि शिक्षकों को किस तरीके से छात्रों के व्यक्तित्व विकास में, उनके शिक्षा के विकास में काम करने की आवश्यकता है। तो शिक्षकों के लिहाज से अगर समझें तो प्रधानमंत्री का ये संवाद कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं? हाँ, नमस्कार सर। बिल्कुल, इनका जो संवाद रहा है इस बार प्रधानमंत्री जी का बहुत ही टीचर्स, जितने टीचर्स हैं उनके लिए बहुत ही अनुभूतिदायक रहा है। जी,
क्योंकि न केवल शिक्षक या छात्र अपितु समस्त समाज के लिए यह बहुत ही आवश्यक है, अनिवार्य रहा है इनका जो रहे। उन्होंने बताया कि संयम बहुत ही आवश्यक है। यदि छात्र जीवन में संयम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों में उस ज्ञान का अभाव रहेगा। साथ ही उन्होंने जो बताया कि ये ज्ञान न केवल बच्चों के लिए पढ़ने मात्र का कार्य है, यानी पुस्तकों में प्राप्त ज्ञान को वह पढ़े नहीं, अपितु उस ज्ञान को वह अपने जीवन में अप्लाई करें। साथ में एक बात उन्होंने जो कही कि हमें, जैसे एक छात्र ने पूछा उनसे कि यह बताइए कि हम अंक प्राप्त करें अथवा स्किल्स डेवलपमेंट करें, तो उन्होंने इस बात को बताया कि स्किल्स और अंक दोनों ही एक ही साथ प्राप्त करने हैं, यानी कि उन दोनों को एक साथ ही अपने जीवन में अपनाना है, दोनों में एक बैलेंस्ड होना चाहिए। तो उस बैलेंस्ड गतिविधि को प्राप्त करने के लिए हम सबको प्रधानमंत्री जी की बात भी माननी चाहिए। आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा मैं कि जब आप एग्जाम में बैठते हैं, पेपर लिखने के लिए बैठते हैं, उस वक्त क्या ये सब बातें आपको लगती हैं काम आती हैं जो प्रधानमंत्री जी बताते हैं? क्योंकि आपने, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, इससे पहले के भी कार्यक्रमों को सुना है। जी, जो प्रधानमंत्री जी जो भी बातें बताते हैं उनमें से हर बात किसी ना किसी तरीके से उपयोग में आती है। जैसे कि आज ही उनने बताया कि हमें कर्म पर ध्यान देना चाहिए। जब एग्ज़ाम लिख रहे होते हैं तब कई बातें मन में आती हैं कि अगर मेरे से ये उत्तर नहीं बना, अगर मेरे से ये चीज़ गलत हो गई तो मैं क्या करूँगी। उस समय ये सब प्रश्नों के उत्तर खुद को देने से अच्छा अपना कर्म करना ज़्यादा सही होता है। आज ही उन्होंने बताया कि हमें हमेशा कर्म को प्रधानता देनी चाहिए। ऐसे ही उनने हमें कई सारी और बातें बताई, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है उन्होंने हमको बताया कि ऐसा नहीं है कि हम एक ही चीज़ पे अटके रहें, हमें उस चीज़ को जितना आता है हम उतना लिखें, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा अधिक समय भी ना दें। हम आगे बढ़ें, जो चीज़ हमें आती है हम वो करें। जी अलंकृता, आज क्या खास बात आपको लगी प्रधानमंत्री जी से संवाद जब प्रधानमंत्री जी ने किया, तो कौन सी वो खास बात आपको थी जो दिल को छू गई? सबसे अच्छी बात ये थी कि जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो वो अलग से ही महसूस होता है, क्योंकि वो इतने बड़े लीडर हैं, हमारे देश के वो प्रधानमंत्री हैं। जब उन्होंने बच्चों से उनके फियर्स के बारे में पूछा कि उनको क्या फियर्स है, उनको क्या प्रॉब्लम्स आई, और उनके क्वेश्चंस का उन्होंने आंसर किया कि जैसे जब बच्चों ने बोर्ड पे अपने क्वेश्चंस लिखे थे तो मोदी जी ने उनके आंसर बताए, उनसे पूछा कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स थी, उन्होंने उनका उत्तर दिया। वो मेरे दिल को वो बात काफ़ी छू गई। जी अभिषेक जी, एक बहुत मैं आऊँगा अभिषेक जी आपके पास, लेकिन जानवी एक चीज़ और, उन्होंने ये भी कहा कि भीतर के विद्यार्थियों को सदैव जागृत रखें, यानी सीखने की इच्छा जो है वो हमेशा आपके अंदर होनी चाहिए, आप हमेशा विद्यार्थी बने रहें। ये आपको लगता है बहुत महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों को समझने के लिए? जी, उन्होंने एक बात बताई थी कि हमें लाइफ स्किल और प्रोफेशनल स्किल दोनों पे काम करना चाहिए, और उनने इसी के अंतर्गत बताया था कि हमारे अंदर का विद्यार्थी हमेशा जागरूक होना चाहिए, हमें हमेशा कंसिस्टेंटली नई चीज़ें सीखनी चाहिए, जिससे कि हम प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप कर पाएंगे। उन्होंने कहा था कि हमें हमेशा नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए, जिसे मैं मानती हूँ बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमें रोज़ हर इंसान से हर तरीके से कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अलंकृता, एक चीज़ और, स्कूल में और घर में, क्योंकि आप एक विद्यार्थी हैं और ये संवाद तीनों के लिए होता है, टीचर के लिए भी, अभिभावक के लिए भी और आपके लिए भी, तो स्कूल में और घर में पिछले 8-9 सालों में जब से प्रधानमंत्री जी ने ये संवाद करना चालू किया है, क्या माहौल बदला है? आपने महसूस किया है? काफ़ी माहौल बदला है। जब प्रधानमंत्री जी को हम सब सुनते हैं, चाहे वो शिक्षक हो चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, वो समझते हैं कि पढ़ाई का प्रेशर ऑलरेडी बच्चों पे होता है, वो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में, उसके हिसाब से जैसा कि मोदी जी ने बोला कि टीचर्स की जो स्पीड थी पढ़ाने की, वो भी अब एक स्प्लिट अप सिलेबस में आती है, जिसमें विद्यार्थी को जल्दी जल्दी पढ़ने की भी जो एक प्रॉब्लम होती है वो नहीं आती है। घर में पेरेंट्स ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वो जैसा कि मोदी जी हमेशा कहते हैं, आपके स्किल डेवलपमेंट के लिए, अपनी हॉबीज़ को आप ग्रो करो, उसके लिए तो और सपोर्ट मिलता है। मैं जैसे डांस सीखती हूँ तो मेरे को उसमें और सपोर्ट मिला
कि पढ़ाई के साथ साथ अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी मैं करती हूँ। अभिषेक जी, एक बात और प्रधानमंत्री ने आज शिक्षकों से कही है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, उन्होंने किसान का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जैसे किसान बीज बोने से पहले मिट्टी को सावधानी पूर्वक जोतता है, वैसे ही शिक्षक धैर्यपूर्वक छात्रों के मन का पोषण करें। क्या प्रधानमंत्री की मंशा है? आप एक शिक्षक के तौर पर इसको किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है। सामान्य रूप से क्या होता है हमारे साथ कि हम जब भी पढ़ाते हैं तो सबसे पहले प्रायः सामान्य रूप से शिक्षक यही सोचते हैं कि उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और सिलेबस पूर्ण करने के पश्चात वह रिवीजन करवाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इससे बच्चों का सर्वांगीण विकास तो रुकता ही है। और प्रधानमंत्री जी ने एक बात और बोली थी कि टीचर्स, शिक्षकों से, शिक्षक जो हैं वो केवल बच्चों से एक कदम आगे रहें, बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो। इसके कारण क्या होता है कि टीचर्स केवल सिलेबस करवाते जाते हैं लेकिन बच्चे उसको कवर नहीं कर पाते हैं। तो यह उन्होंने शिक्षकों के लिए सलाह दी है कि एकदम से सिलेबस को आगे ना बढ़ाते हुए बच्चों के साथ में रखना है। जैसा कहा गया है, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोग, संसार में जितने भी लोग हैं, समस्त, चाहे विद्यार्थी हो चाहे मनुष्य किसी भी प्रकार के हों, एक साथ सुखी हों। और सुखी तभी रह सकते हैं जब सब लोग साथ में चलें, तभी हमारा विकास भी होगा। तो यदि उनके इस विचार को देखा जाए तो शिक्षकों को यही सलाह दी गई है कि वह साथ में विद्यार्थियों के रहें और न केवल अध्ययन संबंधी अपितु उनका सर्वांगीण विकास करें, ताकि उनका बहुमुखी विकास हो सके। उनका विकास के साथ साथ हमारा देश जो है 2047 तक विकसित भारत बन सके। एक और महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही प्रधानमंत्री जी ने, वो ये कि शिक्षा को बोझ नहीं समझे, बल्कि पूर्ण सहभागिता, जिज्ञासा और रुचि के साथ अपनाएं। यानी कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, उसको बोझ ना माने। तो ये कितना इंपॉर्टेंट होता है? आपको लगता है कि अगर हम इंटरेस्ट के साथ कोई चीज़ पढ़ाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी? जी, आज प्रधानमंत्री जी ने हमें बताया कि किसी भी चीज़ में आपका टोटल इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। टोटल इन्वॉल्वमेंट इन द मोमेंट आपको फोकस करने में भी मदद करेगा। किसी भी चीज़ में, स्पेशली पढ़ाई में, आपकी जितनी रुचि होगी आप उतना अच्छे से चीज़ों को समझेंगे, आपकी क्यूरियोसिटी उतनी बढ़ेगी। उन्होंने बताया था कि अगर हम पहले से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके जाएंगे किसी भी विषय की, किसी भी सब्जेक्ट की, तो उससे हमें क्यूरियोसिटी और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी जब हमें शिक्षक वो चीज़ पढ़ा देंगे। तो टोटल इन्वॉल्वमेंट इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको, आपकी क्यूरियोसिटी को जन्म देता है, एंड क्यूरियोसिटी वी ऑल नो इट इज़ द गेटवे टू नॉलेज। बिल्कुल बिल्कुल। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है मेरे लिए। ब्रेक के बाद लौटूंगा तो ये चर्चा जारी रहेगी और प्रधानमंत्री का ये संवाद कितना महत्वपूर्ण है आप लोगों के जीवन में, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जल्द लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़िया। जाओ भाई। आरबीआई कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टिप्स दिए हैं, टिप्स परीक्षाओं के पहले दिए हैं। जी हाँ, परीक्षा पे चर्चा की है, 9वां संस्करण था और ये 9वां संस्करण कई मायनों में खास रहा। आज उसी पर चर्चा कर रहे हैं कि किन मायनों में ये खास रहा है। अलंकृता, एक चीज़ ये भी बताइए मुझे कि प्रधानमंत्री तो इन पूरे 9 एपिसोड्स को अगर आप उठा के देखें या इसके पहले के भी और एपिसोड्स को उठा के देखें तो अलग अलग तरीके से देखने को मिलती हैं चीज़ें। कभी वो एकदम क्लासरूम की तरह नज़र आते हैं, कभी वो एक हॉल में नज़र आते हैं, कभी वो एक ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ ओपन एरिया होता है। इस बार क्या आपको नई चीज़ लगी? और जो स्टूडेंट्स उनके साथ थे, आप लोग जैसे लोग तो थे ही यहाँ पे, लेकिन जो लोग उनके साथ मौजूद थे वो उससे क्या समझ आ रहा था आपको? इस बार काफ़ी अलग था। इस बार खुला आसमान भी था। उन्होंने पेड़ों के नीचे बैठ के भी बात की, कहीं कोई उद्यान में वो बैठे थे। उन्होंने बच्चों से प्रश्न पूछे, उनके उत्तर दिए। हर बार कुछ नया होता है, एक नई ताजगी मोदी जी के हर बार परीक्षा पे चर्चा पे होती है। जो स्टूडेंट्स थे वो ना केवल बहुत होशियार या फिर बहुत उज्जवल थे, कुछ उसमें ऐसे भी थे जो कि थोड़े कुछ स्पेशली एबल्ड थे। मोदी जी ने सबके साथ बातचीत की, सबके प्रश्नों के हर तरह के, कि चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो, चाहे वो उनकी हॉबीज़ को लेके हो,
सब उन्होंने अलग अलग चीज़ें हमें बताई, तो वो इस बार काफ़ी अलग था। वो काफ़ी अलग थी। लेकिन जानवी, एक चीज़ यहाँ ये भी समझना चाहूँगा मैं आपसे कि ये जो डाइवर्सिटी दिखाई दी इस पूरे कार्यक्रम के दौरान, और साथ साथ ये तो एक दिन होता है साल में, प्रधानमंत्री जब परीक्षा पे चर्चा करते हैं, लेकिन क्या इसका इम्पैक्ट पूरे साल छात्रों के अंदर होता है, आप जैसे स्टूडेंट्स के अंदर रहता है? जी, डाइवर्सिटी हमें अरुणाचल के बच्चे देखे, केरला के बच्चे देखे, सेंट्रल इंडिया के बच्चे देखे, हिंदी बोलने वाले, असमीज़ बोलने वाले, कन्नड़ा बोलने वाले, तेलुगु बोलने वाले। और जो डाइवर्सिटी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल मुझे लगा, वो मोदी जी ने सारे बच्चों का स्वागत किया असमीज़ गमोशा के साथ, जो कि विमेन एम्पावरमेंट का भी सिंबल है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी और एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी कंसेप्ट हमें देखने मिला पीपीसी 2026 में। और आज इन बच्चों को देख के हमें समझ आया कि ये सब हम में से ही एक हैं। और जिस तरीके से पीएम ने, हमारे माननीय पीएम ने उन्हें सारी चीज़ें समझाई, मुझे ऐसा लगा कि वो स्वयं मुझे समझा रहे हैं, मैं ही वहीं खड़ी हूँ, और उनकी भी सेम प्रॉब्लम्स थी जैसी मेरी प्रॉब्लम्स होती हैं। मेरे सारी प्रॉब्लम्स का मुझे सोल्यूशन मिला, बल्कि मैं भले ही वहाँ नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे सॉल्यूशन मिला। कई बार आपको लगता है कि ये सॉल्यूशन, ये बहुत आम बातें हैं जो कई बार आपके पेरेंट्स भी बोलते हैं, आपके टीचर भी इसको बोल जाते होंगे, लेकिन अलंकृता, जो प्रधानमंत्री जी ने जो ये चीज़ बोली है, क्या उसका असर होता है? मैं जो सवाल करना चाह रहा था कि एक दिन नहीं, मतलब आज ही अकेला नहीं है, एक हफ्ते नहीं, अगले पूरे साल भर उसका असर दिखाई देता है? जी, पूरे साल भर उसका असर दिखाई देता है, क्योंकि मोदी जी केवल एग्जाम्स के लिए नहीं बोलते, वो आपके पूरे साल भर की मेहनत के लिए आपको टिप्स देते हैं। तो जैसे उन्होंने कभी बोला कि अपने गोल्स लिखिए या अपनी डायरी मेंटेन कीजिए, तो जब हम उसे अपने जीवन में उतारते हैं तो वो हमें एग्ज़ाम के दिन तक हेल्प करता है, जब हम उसको डेली प्रैक्टिस करते हैं उस चीज़ को। और जब प्रधानमंत्री बोलते हैं, पेरेंट्स या टीचर्स तो हमें वही बात बोलते हैं कि हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री आके ये बात बोलते हैं तो उसका इम्पैक्ट ही कुछ अलग होता है कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी तो कर सकते हैं। अभिषेक जी, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा सर कि ये बच्चे जो मेरे साथ बैठे हैं उन्होंने भी बहुत ये बात कही कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो इस देश में आई है उसने काफ़ी कुछ चीज़ों को बदला है, और प्रधानमंत्री का 9 सालों से ये जो संवाद चल रहा है, ये एक अलग कनेक्ट जिसको कहें कि वो छात्र, शिक्षक और अभिभावकों के बीच में लेकर आता है। इससे देश की शिक्षा व्यवस्था में आप एक शिक्षक होने के नाते समझते हैं कि कुछ बदलाव देखने को मिले हैं जो शायद बहुत पहले मिलने चाहिए थे? बिल्कुल, ये बदलाव जो पहले मिलने चाहिए थे वो अब देखने मिल रहे हैं, और आने वाले समय में यह बहुत ज़्यादा देखने को भी मिलेंगे। जैसा कि 2047 में जो हमारा मिशन रखा है मोदी जी ने, विकसित भारत, वह हमें देखने को कैसे मिलेगा? तो नई पॉलिसी जो हमारी आई है, एजुकेशन पॉलिसी, उसके तहत मिलेगा, जहां एक और बच्चे अपनी अस्मिता, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति को नहीं जान पाते थे, पाश्चात्य विचारों को पढ़ते थे, अब जानने लगे हैं। साथ में जो मोदी जी का हमारा यह लगभग 1 दशक होने को आ गया है परीक्षा पर चर्चा का, इसमें नूतन जानकारी प्रतिवर्ष देखने को मिलती है। अब इसको आप ऐसे जान सकते हैं कि जो व्यक्ति केवल बोलता है, आप उसकी बात नहीं समझ सकते, लेकिन जो अनुभव में लाता है, हम उसको ज्यादा अच्छा मानते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं। महाभारत में युधिष्ठिर जी ने कहा है, महाजनों ये न गताह सा पंथाः, महापुरुष जिस रास्ते पर जाते हैं वही पंथ है, वही रास्ता है। यानी महापुरुष पहले किसी रास्ते पर जाते हैं, फिर उसको फॉलो करने के लिए उनके पीछे जनता जाती है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी यही किया है। उन्होंने जो जीवन में टिप्स अपनाई हैं, उन्होंने जो जीवन में अपने अनुभूत किए हुए कार्य हैं, वो बच्चों के साथ साझा कर रहे हैं। इसको यदि हम एक एक्सपीरियंस के तहत देखें या इसको एक एडवाइस के तहत देखें, तो जीवन परिवर्तित होने के पूर्ण संभावनाएं हैं। अब इसको यदि आप इस रूप में देखें कि यदि बच्चे डेली, जो उन्होंने बताया है कि एक नोटबुक बनाएं, उसमें डेली अपने टारगेट्स लिखें, यदि वो टारगेट्स अचीव करेंगे तो निश्चित तौर पर उनको टारगेट अचीव करने के एक पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज मिलेंगे और जीवन में एक बहुत ही उन्नति को प्राप्त करेंगे। और शायद हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसा ही किया होगा, तभी उनका पूरा जीवन आप जब देखेंगे तो फर्श से अर्श पे पहुंचा है, नीचे से आसमान की ऊंचाइयों तक हमारे प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं। और वही
उन्नति देखकर बच्चे भी उनको पसंद करते हैं कि उन जैसा उनको बनना है। हमारे प्रधानमंत्री जी जैसे सफल व्यक्तित्व तो हर किसी को चाहिए है, इसलिए बच्चे उनकी बात मानने को तैयार होते हैं। साथ ही उनके द्वारा लाई हुई जो नई शिक्षा नीति है वह भी इस बात को ही इंगित करती है कि हमें अपनी अस्मिता को, अपने संस्कारों को आगे रखना है। क्योंकि हम अपने संस्कारों को आगे रखेंगे तो हमें अपनी संस्कृति पर, अपने संस्कारों पर गौरव होगा, हमें भारत की महानता को जानने का गौरव होगा। लेकिन जानवी, और यह बच्चे जान भी रहे हैं, जैसा मैं कि आपने पिछली बार 10th बोर्ड दिए होंगे, मन की बात ये परीक्षा पे चर्चा सुनने के बाद आपने ये 10th बोर्ड दिया होगा, क्या कोई डर लगा था? क्या कोई एंजाइटी जो आप बोल रही थी कि झिझक होती थी, क्या वो थी पिछली बार जब आपने 10th बोर्ड दिया था, या आपको लगा कि ये प्रधानमंत्री जी ने उन सब चीज़ों से बाहर निकाल दिया हमको? जी, जब मैंने 10वीं के बोर्ड एग्जामिनेशंस दिए थे तब मैं भी सरप्राइज़ थी कि ऐसा कैसे हो गया कि इस बार मुझे एग्ज़ाम एंजाइटी नहीं हुई। क्योंकि जब भी मैं कोई एग्ज़ाम देती थी, 10वीं के भी एग्ज़ाम देती थी, प्री बोर्ड देती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बहुत एंजाइटी फील होती थी। लेकिन फिर स्कूल में हमने परीक्षा पे चर्चा का 8th एडिशन सुना, जिसमें उन्होंने टाइम मैनेजमेंट और एंजाइटी से हम कैसे लड़ें और टेक्नोलॉजी के यूज़ पे स्ट्रेस दिया। टेक्नोलॉजी हम हमारे AI को कैसे हार्नेस कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का सही उपयोग कैसे कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर सकते हैं। जब मैंने उनकी बातें सुनी और मैंने समझा कि प्रेशर या फिर एग्ज़ाम्स हमें डिफ़ाइन नहीं करते हैं, आज भी उन्होंने ये बात कही कि एग्ज़ाम्स हमें डिफ़ाइन नहीं करते, हमें टेस्ट नहीं करते, वो हमारी करंट प्रिपरेशन को टेस्ट करते हैं। उनकी ये बातें मुझे समझ में आई, मैंने उनसे सीखा। और जब मैं लिख रही थी एग्जामिनेशंस या फिर अपनी एग्जामिनेशंस के बहुत नज़दीक थी, तो मैं पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पा रही थी, टोटल इन्वॉल्वमेंट मैं दे पा रही थी, जिसकी बात आज भी उन्होंने करी। तो उनकी बातें बहुत ही मेरे महत्व के लिए थी। अलंकृता, एक बात और उन्होंने कही बहुत महत्वपूर्ण थी, वो थी योग करें, प्राणायाम करें, पुस्तकें पढ़ें, पौष्टिक आहार लें। ये कितना महत्वपूर्ण आप इस हिस्से को मानती हैं? ये तो पढ़ने लिखने के अलावा है, लेकिन योग, प्राणायाम, अच्छा खाना, ये कितना इम्पोर्टेंट है? पढ़ने के अलावा योग, प्राणायाम, अच्छा खाना काफ़ी ज़रूरत का है, क्योंकि केवल पढ़ने से सब कुछ नहीं होगा। अगर हमारा मन अच्छा होगा तो ही हमारा तन अच्छा होगा। अगर हम अच्छा खाएंगे, जब हम अच्छा सोचेंगे तभी हम अच्छा आउटपुट दे पाएंगे। हम अपने आप को रिलैक्स करने के लिए मेडिटेशन करेंगे तो उससे हमको ही रिलैक्स फील होगा। हमको अपने कुछ जो क्वेश्चंस का शायद हमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, जब हम उनके बारे में सोचेंगे, मेडिटेट करेंगे, योगा करेंगे, तब हमें समझ आएगा। बिल्कुल। अभिषेक जी, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा आपसे कि शिक्षकों में खासतौर से ये जो 9वां एडिशन था प्रधानमंत्री जी का परीक्षा पे चर्चा का, स्कूलों में शिक्षकों के व्यक्तित्व चीज़ों में अगर देखा जाए तो क्या वो बदलाव आपने देखे पिछले कुछ समय में जो देखने को मिले हमको? हाँ बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि प्रधानमंत्री जी ने जो भी टिप्स हमारे लिए दी हैं उसमें एक शिक्षकों में भी एक जागरूकता आई है। जैसे आज यदि आपने ध्यान से हमने प्रधानमंत्री जी की बातें सुनी, उसमें उन्होंने कहा है यदि बच्चे कोई भी कठिन सब्जेक्ट पढ़ते हैं या किसी भी सब्जेक्ट में और अधिक डीपली पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो गहरी सांस लें और पूरी सांस भर के बिल्कुल आराम से छोड़ें। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक प्राणायाम के बारे में बताया और इसका एक मैंने जब प्रयोग किया कक्षा में, बच्चों में एक नवाचार उत्पन्न हुआ। बच्चों के लिए मैं जब क्लास में गया और क्लास में जाते साथ ही बच्चे जब पढ़ना आरंभ करते हैं तो पढ़ने के पूर्व ही हमने बच्चों को ध्यान करवाया। 5 मिनट बच्चों को बैठ के उज्जाई प्राणायाम, साथ में अनुलोम विलोम के साथ भ्रामरी प्राणायाम जो कि याददाश्त के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, उद्गीत प्राणायाम करवाया। और जब 5 मिनट बाद बच्चों ने पढ़ना आरंभ किया तो बच्चों ने इसके रिस्पॉन्सेज दिए कि जो पढ़ते समय पहले समय लगता था, यानी जो 5 से 10 मिनट में हम पढ़ पाते थे वो अब 1 से 2 मिनट में लर्न कर पाते हैं। जो 1 घंटा पढ़ने के बाद याद होता था वो उससे कम समय में याद होने लगा। यानी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसको आगे प्रसारित कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे उनके द्वारा प्रसारित इस ज्ञान को यदि हम अपने जीवन में अपनाएंगे, समस्त शिक्षक अपने जीवन में अपनाएंगे, तो और भी अलग अलग फायदे देखने को मिलेंगे। बच्चों में एक परिवर्तित संस्कार देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही फायदा भी हुआ है, शिक्षकों में भी अंतर आया और छात्रों में भी एक अलग तरीके का अंतर आया है। क्या वो 5 बातें जिनको आपने डायरी में नोट किया होगा
जो आपको लगती हैं कि वो अब अगले पूरे साल और परीक्षा तक खास तौर से आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी? मैं आपसे ये सवाल अलंकृता आपसे भी पूछूंगा। जी, ऐसी 5 बातें जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया और मुझे वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट लगी। सबसे पहली तो कोलैबोरेटिव लर्निंग का कंसेप्ट। उन्होंने हमें बताया कि हमें दोस्त बनाने चाहिए एकेडमिकली वीकर और एकेडमिकली स्ट्रॉन्गर, जिन्हें हमें कुछ सिखाना चाहिए और दूसरे जिनसे हमें कुछ सीखना चाहिए। दूसरा कंसेप्ट मुझे लगा कर्म का, कि कर्म को हम प्रधानता देनी चाहिए। बैठ के सोचना, प्रोक्रेस्टिनेशन करना, उससे बेहतर है हम कर्म को प्रधानता दें, पढ़ने जाएं। और फिर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट जिसकी उन्होंने बात कही। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पढ़ाई के साथ साथ आपकी हॉबीज़, अपनी हॉबीज़ पर काम करना, पढ़ाई, कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना। फिर जो चौथी बात, विकसित भारत 2047 का जो हम सपना देखते हैं, उसके बारे में उन्हें बताया कि हमें कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करनी चाहिए, हमें कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहिए, हमें स्वदेशी प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए। और 5वीं बात मुझे लगी जो उन्होंने कही कि एक डाउट आया था कि बच्चे का कि हमें मुझे गेम्स पर भी फोकस करना है और मुझे एकेडमिक्स पर भी फोकस करना है। तो उन्होंने उसको बताया कि आप अपनी स्किल्स से एक प्रैक्टिकल प्रोडक्ट निकालें जिससे कि आपको आइडियाज़ और फीडबैक्स मिलें। बिल्कुल। अलंकृता, मेरे पास बहुत 20 सेकंड बचे हैं, 2 बातें जो आपको खास लगी। मुझे सबसे ज़्यादा खास ये लगा कि जब उन्होंने किसी का प्रश्न आया कि हम जब हमें एडवाइसेस मिलते हैं तो हम किसकी सुने, तो उन्होंने बोला कि अपने बेसिक प्लान पर स्टिक करें और दूसरों की अच्छी बातों को भी आप अडॉप्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात, टाइम मैनेजमेंट। अपने लिए छोटे छोटे गोल्स दिन के सेट करें कि आप एक दिन में इतने गोल्स बनाएं जिनको आप दिन के आखिर में पढ़ें और ये देखें कि आपने कितने उनमें से अचीव कर लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वो बड़ी बातें थी जो आप लोगों के मन में उतरी हैं और ये दिन वाकई बहुत खास होता है। उम्मीद करते हैं जिन बातों को प्रधानमंत्री ने आप लोगों के साथ साझा किया है वो आपको और आगे लेकर जाएंगी और आपके जीवन को और आसान करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अभिषेक तिवारी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, शिक्षक केंद्रीय विद्यालय भोपाल नंबर 1 के। उसके अलावा अलंकृता आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। जानवी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं अलंकृता और जानवी, आप दोनों को भी कि आने वाली परीक्षाओं में आपके अच्छे नंबर आएं और जीवन में आप लोग बहुत अच्छा काम करें, बहुत ऊंचाइयों को छुएं। बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत।